अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू प्यारे बच्चों। अज आप 9th क्लास का एक बहुत ही इंटरस्टिंग चैप्टर पढ़न जा रहे हैं। इस चैप्टर के बारे मैं तुहानू बेटा पहला एक चीज़ बहुत ज़रूरी दसना चाहांगी कि जेकर तुसी इस चैप्टर नू अच्छी तरह कर लेंदे हो 9th क्लास दे विच तां 10th दे विच जाके जिहड़ा फर्स्ट चैप्टर तुसी शुरू करना है, फर्स्ट या सैकेंड चैप्टर जो है वो सारा इहदे ते बेस्ड है। इस करके जेडे बच्चे 9th विच ये चैप्टर अच्छी तरह कर लेंदे आ बच्चों, उन्होंने फिर 10th का एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिहड़ा वो बहुत ही आसानी नाल समझ आ जाएगा। ठीक है बच्चों। तो सैकेंड गल ये भी है कि अपनी 9th क्लास दे विच भी इस चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो ये है चैप्टर अपने कोल लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरीएबल्स। हुण आपां देखदे हां बच्चों, स्क्रीन ते तुसीं देखो, तुसी देख रहे हो एक नंबर लाइन ते असी देख रहे हैं एक मेंढक उसने 2 छालां लगाइयां ते वो 9 तक पहुंच जाता है। उस तरह कुछ रिलेटेड चीज़ां मैं तुहानू दिखा रही हाँ कि अपने कोल इस तरह का जो ग्राफ है इस चैप्टर नाल रिलेटेड है। तो असी चैप्टर का जो तुहाडे कोल नाम है वो की है 2 चलां वाले रेखी समीकरण, दैट इज लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरीएबल्स। तो बेटे तुसी अपनिया कॉपी पेन भी नाल लेके आए होगे, तो इस करके आपां उहनूं बहुत अच्छी तरह नाल असी नाल दी नाल जो मैं तुहानूं कहूँगी तुसी अपनिया कॉपीज़ ते पेन नाल लिखना भी है। तो आपां चैप्टर स्टार्ट करांगे। एक बड़ी ही फैमिलीयर मैं तुहानूं स्टेटमेंट दिख रही होएगी जिहड़ी आपां 6वीं क्लास तो करते आ रहे हैं, 6वीं 7वीं 8वीं आपां पढ़ते आ रहे हाँ कि किसी संख्या दे दुगने विच, ध्यान नाल देखना है। मैं हमेशा तुहानूं बार बार यही गल करदी हुन्नी आ कि जदों भी तुसी कोई भी इक्वेशन लिखन लगदे हो या कोई तुसी इक्वेशन नूं पढ़दे हो तां तुसी नाल दी नाल जिहड़ा है उसनूं तुसी की करना हुंदा है, अंडरलाइन करते रहना हुंदा है कि आपां की उस दे विच इंपॉर्टेंट है। इक्वेशन फ्रेम करन लगे सानूं इहदे विचों किस चीज़ की जिहड़ी है वो जरूरत पवेगी। तां असीं देखदे हां कि किसे संख्या दे, देखो बेटा, किसे संख्या दे दुगने विच 5 जोड़न नाल सानू 17 प्राप्त हुंदा है। संख्या पता करो। तो हुण जे आपां जिहड़ी भी संख्या आपां नूं नहीं पता है या असी हजे अज्ञात है, असी उसनूं बेटा मान लैने हाँ एक्स या वाई, जिन्हों असी की बोलते हाँ वेरीएबल्स या चल बोलते हाँ। तो तुसी अपने स्क्रीन ते हुण देख रहे हो कि असी इहदे लई एक समीकरण लिखी बेटा कि किसे संख्या दे दुगने विच, मान लो असी संख्या केड़ी लई x, उसका दुगना बेटा की हो गया 2x प्लस 5 जोड़न विच, 5 जोड़न नाल सानू की प्राप्त हुंदा है 17 प्राप्त हुंदा है। तो बेटा इनू असी इस तरह दी इक्वेशनस असी बनाते भी रहे हैं हुण तक, ते असी उसनू सॉल्व भी करते रहे हाँ। चलो तुहानू सिर्फ एक बार रिकॉल कराने लई मैं तुहानू दिखानी है कि असी इनू किवें सॉल्व करांगे। 2x प्लस 5 बेटा दूसरी साइड ते जाके आपां नू पता है -5, तो 2x बराबर है 12 तो x बराबर है 12/2। कितना आंसर तुहाडे कोल आ जाएगा 6। तो तुसी देख रहे हो किसी संख्या दे दुगने विच 5 जोड़न नाल सानू 17 प्राप्त हुंदा है। असी वो संख्या बेटे पता कर ली कि संख्या केड़ी है 6। हुण मैं जे तुहानू कहां कि हुण असी थोड़ी वड्डी क्लास हो गए, असी उहनूं थोड़ा इनू होर हायर लैवल ते सोचदे हां कि तुसी x बराबर है 6 इस दी कोई प्रेजेंटेशन नंबर लाइन ते कर सकते हो। x बराबर है 6, हाँ जी आपां बिल्कुल। जे मैं तुहानू कहां कि ये उत्तर तुसी नंबर लाइन ते मैनू दिखाओ तो तुसी बड़े ही आराम नाल बेटा एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लोगे। सानू नंबर लाइन ड्रॉ करनी आंदी है, उहदे उपर बेटा अपना आंसर कितना है x = 6। ये तुहाडी की हो जाएगी बेटे, आंसर दी की हो गई तुहाडी रिप्रजेंटेशन हो गई नंबर लाइन ते। ਤਾਂ ਅਸੀਂ बेटे ਇਹਦਾ मतलब हुण की सिक्ख्या, हजे तक आपां नूं की रिकॉल किया कि एक चल वाले रेखी समीकरण असी बेटा किवें हल करते हैं ते किवें ही उन्हां दी असी जिहड़ी रिप्रजेंटेशन है वो नंबर लाइन ते कर सकते हैं। एक बार फिर तुहानूं मैं दा मीनिंग भी दसना चाहांगी। लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरीएबल, इहदा मीनिंग भी तुहानूं पता होना चाहिए है। 1 वेरीएबल इक्वेशन आपां नूं सब नूं पता है, जदों भी किसी व्यंजक दे विच जो वेरीएबल है चल है उहदे ते कोई कंडीशन लग जाती है तो असी उसनूं की कहते हैं बेटा समीकरण। यानी दूजे शब्दां च आपां असीं बच्चों नूं ईजीली दस्सण लई कह दईदा कि जदों विच बराबर का निशान लग्या होवे ते दोनों पासे साडे कोल उहदे कोई ना कोई एक पासे एक्सप्रैशन या दूजे पासे भी एक्सप्रैशन हो सकता है, तो असीं बेटा उसनूं की कह दिंदे हां, असीं उहनूं समीकरण बोलते हाँ।
ਇੱਕ ਚੱਲ मतलब बेटा ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਰੀਏਬਲ ਇੱਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਇਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ 2x + 5 बराबर है 17, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ बेटा सब तो पहला समीकरण है इक्वल दे दोनों पासे, इधर साडे कोल एक्सप्रैशन है, इधर एक नंबर है, उस तो बाद एक चल है क्योंकि सिर्फ चल वेरिएबल एक है। ठीक है बेटा, लीनियर असी क्यों कहने हाँ रेखी या लीनियर असी क्यों कहते हाँ बेटे उसनू, क्योंकि जो एक्स दी वेरिएबल दी जो वड्डी तो वड्डी पावर वो कितनी होनी चाहिए है एक। तो इस करके बेटा तुहानू नाम तो ही गल समझ आ जानी चाहिए है, कॉन्सैप्ट पता होना चाहिए है कि असी की कर रहे हैं। तो आओ बेटे आपां हुण थोड़ा जा एक बार फिर इस आपां पिछलियां जो आपां पढ़िया क्लासां दे विच उसनू एक बार फिर रिकॉल करते हाँ। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल दे कुछ एक चीज़ां मैं तुहानू दसना चाहांगी कि इहदी जर्नल फॉर्म मतलब असी उसनू व्यापीकरण कह सकते हाँ। असी किवें लिखते हाँ कि ax जमा b बराबर है 0, दिस इज द जर्नल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल वेयर a शुड नॉट बी इक्वल टू 0। जिहड़ा तुहाडा a है यानी जो x का कोफिशिएंट है वो जिहड़ा है बेटा 0 नहीं होना चाहिए। इज इट क्लीयर? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ x ਦੀ जगह ਤੇ वेरिएबल हमेशा चेंज हो सकता है, y ले सकते हैं, z ले सकते हैं, बस ਉਹਦੀ कंडीशन की है कि ਉਹਦਾ कोफिशिएंट जो है इट शुड नॉट बी इक्वल टू 0 ਤੇ वेरिएबल ਦੀ ਜਿਹੜੀ पावर है बेटा वो एक होनी चाहिए है, ਵੱਡੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ पावर। ਤੇ ਹੁਣ बेटा ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆਇਆ ਸੀ, ਆਨਸਰ ਕਹਿ ਲਓ ਸੋਲੂਸ਼ਨ x = 6, ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਉਹਦਾ ਆਨਸਰ ਸੀ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਜੋ ਲੀਨੀਅਰ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਇਨ ਵਨ ਵੇਰੀਏਬਲ ਹੈ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਯੂਨੀਕ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਿਲੱਖਣ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਬੇਟਾ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਵੀ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ax + b = 0, ax = -b, पता ना प्लस b उधर जाके -b, and x = -b/a। दिस इज द यूनिक सोल्यूशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। हाँ जी बेटा हुण जे मैं तुहानूं कहां कुछ होर एग्जाम्पल्स लिखो लीनियर इक्वेशन दियां, तुसीं लिख सकते हो। हाँ जी आपां कोशिश करते हैं जिवें x - 2 बराबर है 0, ठीक है, होर 5x + 7 बराबर है 0, ठीक है, या ईवन x = 2। ये सारियां की हैं बेटा लीनियर इक्वेशन, तुसी अपने आप भी लिख सकते हो। ते रिप्रजेंटेशन इहदी किवें हुंदी आपां मैं तुहानूं हुणे दिखाया, इस तो पिछला आपां जिहड़ा एग्जाम्पल कर रहे सी कि नंबर लाइन ते आपां इसदा जो सोल्यूशन है उसनूं आपां रिप्रजेंट कर सकते हैं। ये तो बेटे आपां हुण तक जो पढ़िया पिछलियां क्लासां दे विच उहदे बारे सी। आओ हुण आपां कुछ होर सोचीए कि मान लो मेरे कोल एक स्टेटमेंट है कि क्रिकेट दे एक मैच विच दो खिडारी हन गुरप्रीत अते रमन, उन्होंने मिल के 78 रन बनाए। ठीक है बच्चों, तो आपां आओ इसलिए एक समीकरण लिखिए। हुण तुसीं ध्यान नाल देखो, इस तो पहला जिहड़ा आपां फर्स्ट क्वेश्चन कीता सी उहदे विच कोई एक ही साडे कोल अज्ञात संख्या सी, जिवें आपां किहा सी किसे संख्या दे दुगने विच 5 जोड़न ते। हुण इहदे विच साडे कोल बेटा किन्नियां अज्ञात संख्यावां ने, सानू ये नहीं पता गुरप्रीत ने किन्ने रन बनाए, सानू ये नहीं पता रमन ने किन्ने, ते दोनों की ने बेटा अज्ञात ने साडे लई। तो यह मतलब असीं इन्हां दोनों नूं काहदे नाल जिहड़ी अज्ञात संख्या नूं असीं बेटा वेरीएबल दा रिप्रजेंट कर सकते हाँ। तो मान लो गुरप्रीत वल्लों बनाए रन असीं किन्ने लै लैंदे हाँ बेटा x, ते रमन वल्लों बनाए रन किन्ने लै लैंदे हाँ बेटा y। ते आपां नूं की कह रहे हैं, जो अपनी साडी स्टेटमेंट की कह रही है कि दोनों ने मिलके किन्ने रन बनाए 78, यानी x जमा y बराबर है 78। हुण तुसीं देखो पहला तो देखो कि ये इक्वेशन है, हाँ जी बिल्कुल इक्वेशन है क्योंकि इक्वल टू इहदे विच हुण किन्ने वेरीएबल हन, किन्ने चल हन, 2, किहड़े किहड़े x अते y। दोनों चलों की पावर किन्नी है बेटा, पावर उपर शक्ति जिन्हों आप बोलते हैं दोनों की किन्नी है 1-1। तो यदा मतलब हुण असीं इहनूं की नाम दे सकते हाँ, लीनियर इक्वेशन इन हाउ मैनी वेरीएबल्स, 2 वेरीएबल्स, क्योंकि x ते y साडे कोल 2 वेरीएबल्स आ गए। तो दिस इज अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरीएबल्स। इज इट क्लीयर? आप एक एग्जाम्पल होर बेटे करते हैं दी, ये स्टेटमेंट पढ़ो, 3 किलोग्राम सेबां अते 2 किलोग्राम पपीते की कीमत 380 रुपए है। मैं जल्दी ना अंडरलाइन कर दिता जो सानू जरूरी है। हुण पहला इहदे विच ये देखो कि किन्नियां चीज़ां अननोन हन जिन्हां दा सानू नहीं पता हजे। सेबां की कीमत 1 किलो सेबां की कीमत ते 1 किलो पपीते की कीमत सानू जे पता होगी तां ही असीं इहनूं अगे पूरा सॉल्व कर सकते हाँ। तो असीं इन्हां दोनों नूं असीं की करते हैं बेटा, मानते हाँ
आओ समीकरण लिखिए। मान लो 1 किलोग्राम सेबां की कीमत नूं असीं बेटा x रुपए मान लिया ते 1 किलोग्राम पपीते की कीमत नूं बेटा असीं y रुपए मान लिया। तो समीकरण देखो बेटे किवें बनी है। जे 1 किलोग्राम सेब x रुपए दे ने तां 3 किलोग्राम बेटे किन्ने दे हो जाणगे 3 गुना x, जिसनूं असीं की लिखदे हां बच्चे 3x। उसी तरह 1 किलोग्राम पपीते की कीमत y है तो 2 किलोग्राम पपीते की कीमत बेटा कितनी हो जाएगी 2 गुना y, दैट इज 2y। ते आपां इन्हां दी टोटल कीमत कितनी है बच्चे 380। तो आ साडे कोल जिहड़ी है इक्वेशन बन गई 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 380। तो हुण तुसीं दसो ये भी किहड़ी इक्वेशन बनी साडे कोल, दो चलां वाले रेखी समीकरण। इहदे विच भी दो चल ने, समीकरण तो है ही, और दोनों चलों की जी पावर है बेटा वो मैक्सिमम पावर वड्डी तो वड्डी एक है, इस करके रेखी है। तो इट इज़ अगेन अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। हुण बेटे असी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स जिवें आपां पहलां एक वेरिएबल दे विच जदों आपां पढ़ी सी लीनियर इक्वेशन ओहदी जनरल फॉर्म पढ़ी सी, हुण इहदी असी जनरल फॉर्म असी इहनूं जनरल फॉर्म च किवें लिखदे हां। दिस इज ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। ax plus by plus c is equal to 0 where a, b and c are real numbers। real numbers दे विच आपां नूं पता है बेटा की हुंदे ने real numbers, ओहदे विच सारे natural numbers, whole numbers, integers, rational numbers, irrational numbers सारे बेटा real number दे विच आंदे है। ते इहदे विचों a, b, c दी कोई भी वैल्यू हो सकती है। कंडीशन बेटा एक वेरिएबल दे विच की कंडीशन सी a शुड नॉट बी इक्वल टू 0। हुण इत्थे की कंडीशन है a and b are not both 0। a ते b दोवें 0 नहीं होने चाहिए, या x ते y दे कोएफिशिएंट दोनों 0 नहीं होने चाहिए। हाँ एक हो सकता है। इज इट क्लीयर बच्चों, तुहानूं याद रह जाएगी की हुंदी है जनरल फॉर्म। एक बार तुसीं लिख भी लो, जनरल फॉर्म इज ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। हुण आपां सोचना है कि इहदा सोल्यूशन किस तरह का होएगा। जिवें इस तो पहला मैं तुहानूं दस्सिया सी कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का सोल्यूशन हमेशा की हुंदा है, एक हुंदा है यूनीक विलक्षण। इहदा सोल्यूशन किस तरह का होवेगा, इहदे बारे तुहानूं कोई अंदाजा आपां हुण पढ़ांगे दा असीं देखदे हां। हजे इस तो पहला आपां चलदे हां कि आपां की इहदियां कुछ एग्जाम्पल्स लिख सकदे हां लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स दियां। आओ आपां लिखिए बच्चों, 2x प्लस y माइनस 1 बराबर है 0। ठीक है, फिर मैं लिख दी हाँ 2x माइनस 1 बराबर है 0। ठीक है, कि यह लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हो सकती है। हजे आपां नूं देखण च हजे असीं कहांगे जी ये तो वन वेरिएबल च है, पर जेकर मैं इसनूं इस फॉर्म च लिख दिंदी हाँ फिर ये की बन जाती है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ये भी आपां पढ़ांगे अगे अपने कोल आएगा कि असीं किवें असी एक जिहड़ी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल नूं आपां किवें टू वेरिएबल दे विच असीं उहनूं कन्वर्ट करदे हां। उस तो बाद बेटा जिवें आपां होर लिखिए x प्लस y इज इक्वल टू 0। तो इस तरह आपां बहुत सारे एग्जाम्पल्स है जिहड़े असीं लिख सकदे हां। हुण नैक्सट एक क्वेश्चन है कि रिप्रजेंटेशन किवें दी होगी लीनियर इक्वेशन दा जो सॉल्व असीं सोल्यूशन फाइंड आउट कीता सी वो असी किवें असी रिप्रजेंट करांगे। जिवें कि वन वेरिएबल वाला आपां काहदे ते कीता सी बच्चों, नंबर लाइन ते। तुहानूं याद है ना सब तो पहली आपां जिहड़ी स्लाइड देखी सी असी नंबर लाइन ते ओहदा जो है असी जो आंसर आया x इज इक्वल टू 6 आया सी, जिवें असी उहनूं इत्थे दिखा दिता सी। पर हुण अपने कोल जदों लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है बेटा, दो वेरिएबल अपने कोल आउणगे साइमल्टेनियसली आंसर दे विच भी। तो दो वेरिएबल आपां काहदे ते लैंदे होवांगे, तुहानूं याद आ गया आपां थर्ड चैप्टर कीता है कार्टेशियन प्लेन ते। तो इहदा मतलब एक बहुत वड्डा जिहड़ा डिफरेंस है इन्हां दी प्रेजेंटेशन च भी है बेटे कि अपनी इस प्रेजेंटेशन लई बेटा आपां नूं कार्टेशियन प्लेन तुहानूं याद आ गया होएगा, इधर x एक्सिस माइनस x y ते y डैश आपां इहदे ते असीं इहदी जिहड़ी है रिप्रजेंटेशन करांगे। ये थोड़ियां जिहियां गल्लां जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स बारे मैं तुहानूं दसना चाह रही सी। हुण बेटे अपने कोल असी क्वेश्चन करांगे थोड़े जे जो असी हुण सिक्ख्या है उन्होंने असी अप्लाई करना सीखांगे कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग इक्वेशंस इन द फॉर्म ऑफ ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 एंड फाइंड द वैल्यूज ऑफ a b एंड c। ये बेटा की फॉर्म है जनरल फॉर्म। आपां नूं उन्हें थोड़े जे दिते होए है क्वेश्चन कि असी ये जिवें तुहाडे कोल आ इक्वेशन है तुसीं इसनूं इस फॉर्म दे विच लिखना बेटे। तां बड़ा ईजी है,
माइनस 2x प्लस 3y इक्वल टू 5 ਅਸੀਂ ਇੱਧਰ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਚ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ 0 ਤਾਂ 5 ਇੱਧਰ ਲਿਆਓ ਬੇਟਾ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਤੇ -5 ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਬੇਟੇ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਤੋਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਇੱਧਰ ਤੋਂ ਉੱਧਰ LHS ਤੋਂ RHS ਵੱਲ ਜੋ ਆਪਾਂ ਨੰਬਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਈਨ ਕਿਵੇਂ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਹ ਮੈਂ ਮੰਨਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਬਣ ਗਈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰੋ ਬੱਚਿਓ। comparing on comparing with हाँ जी बेटे ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਕੇ ਬੜੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਥੇ x ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ x ਵੇਰੀਏਬਲ ਹੈ ਤਾਂ a ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੇਟਾ ਕੀ ਹੈ -2 a ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੀ ਹੈ -2 b ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੀ ਹੈ ਬੱਚਿਓ 3 है और c ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੀ ਹੈ -5। कई बारी जे तुहानू कई बार इस तरह लगता है तो इहनू आपां भी आपां नू लगदा नीचे तो सारे प्लस दे निशान हैं तो आपां बेटे इसनू इस तरह भी सोच सकते हैं ना +-5 इस फॉर्म च भी लिखी जा सकती है ना। इहनू आपां ऐ भी लिख सकते हैं फिर तुहानू होर बिल्कुल अच्छी तरह समझ आ जाता है। हुण देखो a इज इक्वल टू -2 b इज इक्वल टू 3 एंड c इज इक्वल टू -5। ਤੇ ਹੁਣ ਬੇਟੇ ਇੱਕ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨੈਕਸਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਪੀ ਪੈਨ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜਲਦੀ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। x ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 3y ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬੇਟੇ ਇਸ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣਾ ਜਨਰਲ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ x - 3y ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਧਰ ਲਿਆਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ RHS ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ 0 ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ax + by + c ਚ ਇੱਕ ਕਨਸਟੈਂਟ ਟਰਮ ਵੀ ਹੈ c इज कांस्टेंट है ना। तो इत्थे आप इहनू किवें लिख सकते हाँ x - 3y + 0 इज इक्वल टू 0। कोई फर्क नहीं पिया आप इत्थे +0 किया 0 ऐड करन नाल कोई इक्वेशन च फर्क नहीं पैंदा। तो अपने कोल बेटे इहनू हुण तुसीं कंपेयर किहदे नाल करना है ax + by + c इज इक्वल टू 0। हुण तुसीं मैनूं जल्दी नाल इन्हां दीयां वैल्यूज़ बोलो a दी वैल्यू कितनी है। ਹੁਣ बेटा x ਇੱਥੇ ਹੈ x ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 1 a इज इक्वल टू 1 b अगेन इज इक्वल टू -3 एंड c इज इक्वल टू 0। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ बेटा नेक्स्ट इक्वेशन है y - 2 इज इक्वल टू 0। ਹੁਣ ਦੇਖਣ ਚ ਤਾਂ ਇਹ ਲੀਨੀਅਰ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਇਨ वन वेरिएबल है पर ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਾਹਦੇ ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਲੀਨੀਅਰ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਇਨ 2 वेरिएबल्स ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਨਰਲ ਫਾਰਮ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ बेटे देखो ਸਾਡੇ ਕੋਲ y - 2 इज इक्वल टू 0 यानी पिछले वाले दो जड़े टर्म्स होता है फर्स्ट टर्म इज नॉट देयर x वाला तो ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਆ बेटे ਅੱਗੇ 0x। कोई फर्क ਤਾਂ नहीं ਪਿਆ ना ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ है 0 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਨ ਨਾਲ जो है अपने आंसर वो की हो ये 0 ही हो जानी है सारी टर्म पर ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ रिप्रेजेंटेशन जो है फॉर्म है जर्नल फॉर्म ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ बेटा लिख ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ ਬੱਚਿਓ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ a ਕਿੰਨਾ ਹੈ 0 b कितना है बेटा y का कोफिशिएंट 1 लिख लो एंड c इज इक्वल टू -2। तो ये गल तुहानू अच्छी तरह नाल समझ आ गई होगी। हुण असीं बेटा नैक्सट करते हाँ एक तुहाडे अगे होर मैं स्टेटमेंट लिखी है रीना अते सिमरन मिल के 50 रुपए खर्च करदियां हन पता करो दोनों ने किन्ने किन्ने रुपए खर्च किते। हुण बेटे अपने कोल इत्थे भी किन्ने अननोन ने कि कुछ पैसे रीना ने कुछ सिमरन ने खर्च किए तो असी लेट अस राइट एन इक्वेशन फॉर इट। मान लो रीना ने किन्ने रुपए खर्च किए x ते सिमरन ने किन्ने किए y ठीक है। तो आपां नूं पता इक्वेशन साडे कोल की बन जाएगी x + y इज इक्वल टू 50। ये गल तुहानूं सारिआं नूं पता है। हुण तुहाडा मेरा क्वेश्चन यह है कि की तुसीं मैनूं दस सकदे हो कि किन्ने रीना ने खर्च किए और किन्ने सिमरन ने खर्च किए। हुण देखो बेटा जे आपां ये गल सॉल्व करिए तो सब दे अपने अपने आंसर होणगे। सोचो मैं कह सकती हाँ कि जे x 10 ते y 40 लईए तां भी बेटा 50 आ गया अपने कोल। तो हो सकता है कि रीना ने 10 रुपए खर्च किए होण सिमरन ने सिमरन ने 40 खर्च किए होण। उस तरह तुसीं कह सकते हो इहने जे 20 तो इहने 30 खर्च किए होणगे तां भी 50 आ जाएगा। उस तरह इहने मान लो 40 इहने 10 खर्च किए होण तो साडे कोल बेटे किन्ने इहने जे 5 खर्च किए होने ने 45 खर्च किए होण है ना।
ਇਹਨੇ ਮੰਨ ਲਓ ਜੇ 12.5 ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਹੋਣ, ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਨਾ ਡੈਸੀਮਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ 12.5 ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਹੋਣ ਤੇ ਇਹਨੇ 37.5 ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਹੋਣ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੋਚੋ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਹਰੇਕ ਬੱਚਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ 50 ਬੱਚੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, 50 ਜਣੇ ਇਹਦਾ 50 ਆਨਸਰ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਬੇਟੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਇੱਥੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਲੀਨੀਅਰ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਇਨ 2 ਵੇਰੀਏਬਲਸ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਵਿਲੱਖਣ ਆਨਸਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੇ ਆਨਸਰ ਕੱਢ ਲਏ, 1 2 3 4 5 6 ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੱਢ ਲਏ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਲੀਨੀਅਰ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਇਨ 2 ਵੇਰੀਏਬਲਸ ਦਾ ਯੂਨੀਕ ਆਨਸਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਇਹਦੇ ਅਨੰਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਈ ਹੱਲ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਇਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਹੱਲ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਡੈਸੀਮਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ 12 12.5 12 ਰੁਪਏ 10 ਪੈਸੇ 12 ਰੁਪਏ 65 ਪੈਸੇ, ਮਤਲਬ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਹੱਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਣ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਬੇਟੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਸਿੱਖੀ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਚਲਾਂ ਵਾਲੇ ਰੇਖੀ ਸਮੀਕਰਨ ਦੇ ਅਨੰਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕ ਹੱਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਿਛਲਾ ਵੀ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸੋਚਿਆ ਕਰੋ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਚਲ ਵਾਲਾ ਰੇਖੀ ਸਮੀਕਰਨ ਸੀ ਉਹਦਾ ਕੀ ਹੱਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਵਿਲੱਖਣ, ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਹੱਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹੀ ਰੇਖੀ ਸਮੀਕਰਨ ਦੋ ਚਲਾਂ ਵਾਲੀ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਅਨੰਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕ ਹੱਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। यानी we can say a linear equation in 2 variables has infinitely many solutions। ठीक है बच्चों, हुण आपां अगे करते हैं कि let us solve linear equation in 2 variables। हुण आपां कोशिश करते हैं कि ये सोल्यूशन कढ़ते हैं। असी आपां नूं ये तां पता लग गया कि बहुत सारे सोल्यूशन हुंदे हन, पर सारे तक इनफाइनाइट सारे कढ़ ही नहीं सकते। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2 3 4 ਜਿੰਨੇ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨੇ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੜਾ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਿਆ ਕਿ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਅਤੇ ਰਮਨ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ 7 ਵਿਕਟ ਲਈ। ਮੰਨ ਲਓ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਵੱਲੋਂ ਲਈ ਵਿਕਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬੇਟਾ x ਹੈ ਤੇ ਰਮਨ ਵੱਲੋਂ ਲਈ ਵਿਕਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬੇਟਾ ਕਿੰਨੀ ਹੈ y। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ x + y = 7। ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਬੇਟਾ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ हल किवें देखो, कई बार तो अपन हुण देख के जजमेंट नाल ही हल आ जाते ना, जिवें x = y 7 है, तुसीं कहोगे जी 1 लै लो, आ 6 लै लो, आ 2 लै लो, आ 5 लै लो, इस तरह तो है। लेकिन आपां जदों पेपर दे विच उहनूं सॉल्व करना है तो उहदा एक मैथड है। वो आपां किवें करदे हां बेटा कि असीं x दी कोई एक वैल्यू भरी जावांगे तो y दी दूजी वैल्यू उहदे कोरस्पोंडिंग y दी वैल्यू आई जाएगी। समझ गए बेटा? दूसरी तरह भी कर सकते हो, y दी वैल्यू भरी जाओ, x दी वैल्यू बेटा आई जाएगी। ठीक है, ਤਾਂ ਹੁਣ देखो मैं की कर रही है, जे आप x ਨੂੰ 0 ਭਰਦੇ ਹਾਂ, देखो x 0 प्लस ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟਾ ਸਮੀਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਆ ਸਮੀਕਰਨ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬੇਟਾ x ਦਾ ਮੁੱਲ 0 ਭਰ ਦਿੱਤਾ। 0 + y = 7 ਐਂਡ y = 7। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਬੇਟੇ x ਬਰਾਬਰ ਹੈ 0, y ਬਰਾਬਰ ਹੈ 7। ਇਸ ਸਮੀਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਹੱਲ ਹੈ, ਇਸ ਸਮੀਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਇੱਕ ਹੱਲ ਹੈ। उसी तरह बेटे हुण मैं की करदी हां, x की वैल्यू 3 भर लैंदी हां। ठीक है, तो y की वैल्यू बेटा कितनी आएगी, बिल्कुल उवें ही x की जगह ते 3 भर दिता तो साडे कोल y की वैल्यू बेटे कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। यानी कि x बराबर है 3, y बराबर है 4 भी इस समीकरण का एक हल है। उस तो बाद बेटे की तुसी कोई होर लभ सकते हो हल, तुसी भी बड़े ही सारे लभले होने हैं। तो जिवें कि x बराबर है 5, y बराबर है 2। ਤਾਂ ਬੇਟੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਣਗਿਣਤ ਹੱਲ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2 3 4 ਜਿੰਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੇ ਬੇਟਾ ਹੱਲ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਟੇ ਇੱਥੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਹੱਲ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਿਖਣਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਲਿਖਣ ਦੇ ਦੋ ਮੈਥਡ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੇਟਾ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ, ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ 'ਚ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਤੁਸੀਂ 3rd ਚੈਪਟਰ 'ਚ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿ x ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਆਰਡਰਡ ਪੇਅਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ, y ਦੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ। x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਬੇਟਾ ਕਿੰਨੀ ਸੀ 0,7, y ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਸੀ 7, ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਫਾਰਮ 'ਚ ਲਿਖ ਲਿਆ। ਸੈਕਿੰਡ ਬੇਟਾ x ਜਦੋਂ 3 ਸੀ y ਕਿੰਨਾ ਸੀ 4। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਜਦੋਂ x 5 ਸੀ y ਕਿੰਨਾ ਸੀ 2। ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 3 ਇਸ ਸਮੀਕਰਨ ਦੇ ਹੱਲ ਹਨ। ਦੂਸਰਾ ਬੇਟੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਟੈਬੂਲਰ ਫਾਰਮ 'ਚ ਲਿਖਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਹੁੰਦਾ ਟੈਬੂਲਰ ਫਾਰਮ 'ਚ ਲਿਖਣਾ। इधर बेटा x ते y, जदों तुसी x लिया 0, y किन्ना सी बेटा 7, जदों x लिया 3, y किन्ना सी 4 एंड जदों तुसी x लिया 5, y किन्ना सी बेटा 2।
ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਾਂ ਬੇਟੇ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਬੂਲਰ ਫਾਰਮ, ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 10th ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੇਟਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਹੀ ਫਾਰਮ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰੋਗੇ। आओ आप एक क्वेश्चन होर करते हैं, फाइंड 4 सॉल्यूशंस। आ देखो हुण 4 कहता ना उन्हें आपां नूं कह दित्ता भी सानू 4 पता कर दो, हुण है तो इनफाइनाइट पर सानू 4 पता कर दो। फॉर 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 7। हाँ जी बेटा किवें करांगे असीं इहदे लई, इहदे विच बेटे देखो 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 7, तो ये हुण असीं x दी वैल्यूज़ बेटे पुट करी जावांगे तो उहदे कोरसपोंडिंग साडे कोल y दी वैल्यू आई जानी है। इहनूं रिकॉर्ड करन लई बेटे मैं पहलां ही इधर एक बना लैंदी हां बच्चे टेबल। आपां नूं 4 वैल्यूज़ चाहीदियां ने x एंड y, तो ये विच बेटे पहला असीं लिखता पुट x इज इक्वल टू 0। ज़्यादातर असीं 0 तो ही शुरू करते हैं, अपने लिए मैथ च बेटे 0 की बहुत वैल्यू है। 2 मल्टीप्लाई 0, 2x का मतलब होंगे बेटे 2 मल्टीप्लाई 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 7, 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 7, दैट इज वाई इज इक्वल टू 7। पहला बेटा तुहाडे कोल सोल्यूशन आ गया। इत्थे आपां नाल दी नाल रिकॉर्ड करी जाओ, मैं बच्चों नूं यही कहनी है, बाद दे विच फिर कन्फ्यूजन हो जाती है। नाल दी नाल टेबल च भरो। अगेन पुट x इज इक्वल टू 1, x की वैल्यू हुण 1 पुट कर दवो, तो बेटे कितना आ जाऊगा, देखो तुहाडे कोल 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 7, दैट इज 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 7। वाई तुहाडे कोल बेटे कितना आ गया, 7 माइनस 2 बराबर है 5। इत्थे 1 भरिया, इत्थे बेटे 5। ठीक है, उवें असीं इहदी वैल्यूज़ बेटे असीं माइनस दे विच भी लै सकदे हां। मान लो जिवें आपां लिखता पुट x इज इक्वल टू -1, तो 2 मल्टीप्लाई -1 प्लस वाई इज इक्वल टू 7, -2 प्लस वाई इज इक्वल टू 7, देन वाई इज इक्वल टू 7 प्लस 2 मीनस 9। ते हुण एक वैल्यू मैं तुहाडे लई छड्डदी हां, तुसीं इहनूं इहदी वैल्यू है जिहड़ी अपने आप एक चौथी वैल्यू कढ के इहदे विच तुसीं भर देनी है। तो बच्चों तुहानूं समझ आ गया होएगा कि असीं 4 वैल्यूज़ या 5 वैल्यूज़ या 3 जिन्नियां भी क्वेश्चन चाहे आपां किवें फाइंड आउट करनी है। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ नहीं, ਅਸੀਂ y ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਵੀ ਪੁੱਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ। y ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰਕੇ, ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਕਰੀਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ y ਦਾ ਕੋਈ ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤਾਂ ਸਿੱਧੀ ਵੈਲਿਊ ਆਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਈਜ਼ੀਲੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਹੱਲ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਬੇਟੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਚੈੱਕ ਵਿਚ ਆਫ ਦ ਫੋਲੋਇੰਗ ਆਰ ਦ ਸੋਲੂਸ਼ਨਸ ਆਫ ਇਕੁਏਸ਼ਨ x - 2y = 4। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੇਟਾ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਇਹ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ बेटा सानू आ सोल्यूशन दिते हुए ने, असी चेक करना है भी ਇਹਦਾ सोल्यूशन है या नहीं। ਆਪਾਂ ਨੂੰ पता है पहला असी 0 2 ਨੂੰ चेक करते हैं फर्स्ट। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ बेटा x है y है सेकंड, तो असी पुट x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 2 ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ इन इक्वेशन 1। हाँ जी, x की वैल्यू बेटा 0 पुट करो, -2 y की वैल्यू बेटे कितनी है 2 इज इक्वल टू 4, 0 - 4 इज इक्वल टू 4, -4 इज इक्वल टू 4। इज इट बोथ आर इक्वल? नो, मीन्स LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। वैसे तो बेटा ਇਹਦਾ बेटर वे इज दैट पहला तुसी LHS लो, ਉਹਦੇ ਚ वैल्यू पुट करो एंड देन RHS ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ कंपेयर कर दो। ठीक है, तो LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। तो ਇਹਦਾ मतलब ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਵਾਂਗੇ, ਜਦੋਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਹੋਈ, ਇਟ मीन्स x ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ 0,2 इज नॉट अ सोल्यूशन ऑफ, it is not a solution of which equation x - 2y = 4। उसी तरह नाल बेटा हुण जे आपां नेक्स्ट फाइंड आउट करके देखना है √2 4 ये भी बेटा ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪੁੱਟ ਕਰ ਲਵੋਗੇ। वैसे ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ LHS ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ बेटे पुट x इज इक्वल टू √2, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ बेटा x ਦੀ ਵੈਲਿਊ √2 एंड y ਦੀ ਵੈਲਿਊ बेटे ਕੀ 4 √2। तो तुहाडे कोल बच्चे की आ गया √2 - 8 √2। ठीक है, तो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ √2 ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਾਮਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, इट इज 1 - 8 दैट इज -7 √2 एंड व्हाट इज आवर RHS, इट इज 4। सो RHS इज 4, सो वी कैन से LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। तो ਅਸੀਂ बेटे की करते हैं, इसनू लिख दिंने अगेन इट इज नॉट अ सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन गिवन इक्वेशन। उसी तरह 4 0 ਨੂੰ बेटे जे आप चेक करिए जल्दी नाल आप चेक करके देखते हाँ, 4 - 2 × 0, देखो बेटा
both sides are equal, hence it is only this one is the solution of the given equation. ਤਾਂ ਬੱਚਿਓ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੋਏਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ। ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਲਾਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਫਾਈਂਡ ਦ ਵੈਲਿਊ ਆਫ k if 2,1 is a solution of 2x plus 3y is equal to k। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਨਫਰਮ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਕਿ 2,1 it is a solution of this equation। इट मीन्स जे ये सोल्यूशन है तो LHS ते RHS बराबर होंगे। नाउ पुट x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 1। 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस 3 y दी वैल्यू बेटा 1 पुट कर दिए इज इक्वल टू k। 4 प्लस 3 इज इक्वल टू k। इट मीन्स k दी वैल्यू बेटा तुहाडे कोल कितनी आ जाती है 7। तो इस तरह नाल ਆਪਾਂ ਬੱਚੇ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬੜਾ ਸਿੰਪਲ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ ਚੈਪਟਰ, ਪਰ ਸਿੰਪਲ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬੇਟੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਵੀ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਸਿੱਖਣਾ ਵੀ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ, ਔਰ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੋ ਡਾਊਟ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 9th ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕੋਰਿੰਗ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਚੈਪਟਰ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ x - 2y = 1 ਦੇ 3 ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਦਿਖਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੇਟਾ ਅਸੀਂ x ਦੀ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਪੁੱਟ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ y ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੀ ਰਹੀ। ਤਾਂ ਬੇਟੇ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਚੈਪਟਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਨੈਕਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟਾ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਸਿੱਖਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦਿਖਾ ਵੀ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਗ੍ਰਾਫ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖਾਂਗੇ ਇਹਨੂੰ ਗ੍ਰਾਫ ਤੇ। ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਗ੍ਰਾਫ ਪੇਪਰ ਹੋਣ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਬੇਟਾ ਇਹ ਆਪਣੀ 4.1 4.2 ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋਨੋਂ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਜਿੰਨਾ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਵਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨੀ ਹੈ ਬੱਚਿਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨੈਕਸਟ ਇਹਦਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸੈਕਿੰਡ ਇਹਦਾ ਲੈਕਚਰ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖਾਂਗੇ ਕਿ ਹਾਊ ਟੂ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਅ ਲੀਨੀਅਰ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਇਨ 2 ਵੇਰੀਏਬਲਸ ਔਨ ਕਾਰਟੇਸੀਅਨ ਪਲੇਨ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਬੱਚਿਓ।